मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो के साथ अपनी यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के लेसन 4 में जहां तक पढ़े हैं ये वीडियो उसके आगे का है। तो अभी तक हम लोग लेसन 4 में तो 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो ये आपका ये वीडियो पार्ट 4 का है। तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो अभी अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले देखिए होती क्या है, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम लोग इसी परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए कहा जाएगा कि किसी चालक को, ठीक है, चालक तो हम लोग जान ही चुके हैं, हमने आपको पढ़ाया है इसके पहले वीडियो में। किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में, ठीक है, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है या जितना कार्य करना पड़ता है, किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा या उसमें संचित कुल ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, किसी चालक को आवेशित करने में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप याद करिए। किसी चालक को आवेशित करने में, पहले इतना याद करिए, किसी चालक को आवेशित करने में, फिर अगला स्टेप है जितना कार्य करना पड़ता है या जितना कार्य किया जाता है। ठीक है, किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वह कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा या उसमें संचित कुल ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वह कार्य उस चालक की, वह कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा या उसमें संचित कुल ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वह कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा या उसमें संचित कुल ऊर्जा की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्लियर है कि देखिए हमने एक ऐसे चालक बनाया है, तो ये अनावेशित है, मतलब ये आवेशित नहीं है, तो इसका विभव भी 0 होगा। और दूसरा देखिए ये आपका आवेशित है, तो इसका विभव कितना आपका V2 बराबर V माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका हम लोग क्या मतलब जो होता है इसका व्यंजक क्या होता है किसी चालक की, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, निगमन करते हैं। ठीक है, तो इसके 3 सूत्र होते हैं, अभी हम लोग तीनों को निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने कॉपी में डालिए, ऐसे ये चित्र हमने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, बाकी इसको आप यदि ना भी बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बना लीजिए। ठीक है, 2 चालक बनाइए, एक को अनावेशित लिखिए, दूसरे को आवेशित लिखिए, इसका विभव V1 बराबर 0, और फिर मतलब चालक वही है। ठीक है, पहले अनावेशित था, फिर इसको हमने क्या किया है, आवेशित किया है। ठीक है, और फिर इसको हमने कितना आवेश दिया, जब Q आवेश दिया है तो ये क्या हुआ, आवेशित हो गया है। ठीक है, और आपको पता है जब चालक को आवेश दिया जाता है उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। आपका सिस्टम पता है ना, यानी किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश, ठीक है, उसके संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे, माना किसी चालक का
माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव V1 बराबर 0 है। अपने कॉपी में लिखना है, माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव V1 बराबर 0 है। ठीक है, माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव V1 बराबर क्या है, 0 है। और जब उस चालक को Q आवेश दिया जाता है, और जब उस चालक को Q आवेश दे करके आवेशित किया जाता है, और जब उस चालक को Q आवेश दे करके आवेशित किया जाता है, तो माना उसका अंतिम विभव V2 बराबर V हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव, माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव V1 बराबर 0 है। कितना हो गया, माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव V1 बराबर 0 है। फिर कहेंगे, और जब इस चालक को Q आवेश दे करके आवेशित किया जाता है, और जब इस चालक को Q आवेश दे करके या Q आवेश के द्वारा आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो इसका अंतिम विभव V2 बराबर V हो जाता है। अतः इस दशा में चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, अतः इस दशा में चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, आवेश गुणे औसत विभव। ये फार्मूला होता है, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणे औसत विभव। तो स्टेटमेंट फिर से एक बार देखिए, माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव V1 बराबर 0 है, और जब इस चालक को Q आवेश दे करके आवेशित किया जाता है, तो माना इसका अंतिम विभव V2 बराबर V हो जाता है। अतः इस दशा में चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणे औसत विभव, आवेश गुणे औसत विभव। W बराबर आवेश गुणे औसत विभव। आवेश गुणे औसत विभव। ठीक है, यह हो गया आवेश गुणे औसत विभव। अब देखिए, तो यहां पर लिखा जाएगा W बराबर, तो आवेश कितना है, Q आवेश दिया गया है। औसत विभव कैसे मिलेगा, पहले कितना था बाद में कितना हो गया, दोनों को लिख करके क्या करिए, जोड़ करके आधा कर दीजिए, वही हमारा हो जाएगा औसत विभव। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, तो W बराबर कह सकते हैं, W बराबर, तो Q गुणे V1 का मान 0 है, V2 का मान V है बाई 2। ठीक है, तो अब यहां से इंडिकेट करेगा W बराबर, ठीक, तो क्या होगा, इधर W बराबर, तो देखिए Q भी बाई 2। अब यही जो W है किसके बराबर है, W है U के बराबर। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे, इसलिए W बराबर, W नहीं, W के स्थान पे U लिखिए, U बराबर हाफ QV, हाफ QV। यह हो गया। अब यहां से देखिए, हमें पता है C = Q बाई V, धारणा की जो परिभाषा बताई थी, ये तो आया था। अब यहां से एक बार Q हटाइए और एक बार V हटाइए, तो अगर Q के स्थान पे क्या रख सकते हैं, देखो जब Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर क्या बनेगा, CV बनेगा। यानी अगर यहां से आप निकालोगे तो C बराबर Q बाई V है, तो इसका बटा 1 कर लीजिए,
यहाँ से Q बराबर सी भी आएगा ना, तो Q के स्थान पे अगर हम सी भी लिखेंगे तो क्या बनेगा, लिखेंगे इसलिए U बराबर हाफ Q के स्थान पे सी भी गुणे भी, तो क्या बन गया, तो ये बराबर हो जाएगा U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। अगला आपके भी को हटाएंगे, अगर आप यहाँ से भी का मान निकालोगे तो भी बराबर क्यू बाई सी आएगा, तो लिखेंगे U बराबर हाफ क्यू, अब भी का मान निकालना है तो भी का मान आएगा क्यू बाई सी, यहां से बन गया U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो इसके तीन सूत्र हैं। U बराबर हाफ क्यू भी, U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, एक फार्मूला है आवेश और विभव के पद में, ये आवेश है धारिता और विभव के पद में, और मतलब फार्मूला है, एक फार्मूला है आवेश और विभव के पद में, और ये फार्मूला है धारिता और विभव के पद में, और ये फार्मूला है आवेश और धारिता के पद में। ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल काफी मतलब अंक के क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जहां पर जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसी प्रकार से हम फार्मूले को प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो